हेलो। हाय। नमस्कार। नमस्कार। कैसे हैं आप? बिल्कुल जी जी। परफेक्ट, आप बताइए। बहुत बढ़िया। अभी तो फिलहाल हाय हेलो गया। सबसे पहले तो नमस्ते, सलमान खान भी प्रमोट कर रहे हैं, नमस्ते चलेगा अभी। तो जी हम भी जी जी फॉलो कर रहे हैं बिल्कुल। आप भी। जी जी जी, कैसे हैं आप? बिल्कुल परफेक्ट, आप बताइए। बढ़िया। सबसे पहले तो फैंस काफी सारे सवाल कर रहे थे कि आपकी खूबसूरती का राज क्या है, रहस्य क्या है इसके पीछे? ओह गॉड, ये तो बहुत ही रॉन्ग क्वेश्चन है। लाइक आई थिंक वी शुड स्टार्ट विद दिस। लेट्स स्टार्ट विद ओके। आई मीन आई मैं हमेशा शायद जो मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करते हैं, एंड आई आई ऑलवेज जी सेड दिस दैट ड्रिंक लॉट्स ऑफ वाटर, बहुत सारा पानी पीजिए। एंड जी क्योंकि पानी बहुत इंपॉर्टेंट होता है, और आजकल तो मैं जी अभी इस टाइम पे मैं कहूंगी कि ज्यादा से ज्यादा गर्म पानी पीजिए। इट्स जी इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और उसके साथ ही बहुत सारी हरी सब्जियां खाइए, आपके डाइट में बहुत सारी एड लॉट ऑफ ग्रीन वेजिटेबल्स। और थोड़ा अपना ध्यान रखिए, लाइक जो बेसिक स्किन, लाइक मोस्टली सारी लड़कियों को ये बात पता होगी, जो बेसिक स्किन रूटीन होता है, जी। क्लेंजिंग, मॉइस्चराइजिंग, स्क्रबिंग, टोनिंग, ये सब कीजिए। मुझे पता है लड़के नहीं करते हैं ये सब, बट ठीक है, करना चाहिए थोड़ा बहुत। लड़के जन्म से ही वो खूबसूरत होते हैं, अच्छे होते हैं, तो हाँ, हमें ये बात तो जरूरत नहीं सही है। पड़ती है। ये तो आपने बिल्कुल जी सही जी बात कही। जी। और मेरा सवाल ये था कि ये लॉकडाउन पीरियड में आपका क्या शेड्यूल रहा है, क्योंकि सबके अपने अपने अलग अलग तरीके के शेड्यूल होते हैं। कुछ लोग तो ऐसे भी हाँ बोल रहे हैं जिनको खाना बनाने नहीं आता था, लॉकडाउन में उन्होंने सीख लिया। तो जी हाँ, मैं आपने भी क्या क्या उनमें नया से सीखा एक हूँ। लॉकडाउन में? मैं भी शायद उनमें से ही एक हूँ जिसको खाना नहीं बनाना आता था, तो मैंने खाना बनाना सीख लिया है। एंड जी आजकल आप अगर मेरा यूट्यूब खोलकर देखेंगे तो यूट्यूब पे यू विल जस्ट फाइंड थिंग्स, हाउ टू मेक उपमा, और हाउ टू मेक पोहा, और हाउ टू मेक दिस, हाउ टू मेक दैट। तो मैं आजकल ये बहुत ज्यादा कर रही हूँ, और सुबह का नाश्ता जो है वो मोस्टली मैं ही बनाती हूँ मेरे घर में जी आजकल। जी और जी otherwise what do I try to do is I try to be a little more productive, and पूरा क्वारंटीन ना दो भागों में डिवाइड हो गया है। कुछ दिन होते हैं जहाँ पर आप बहुत प्रोडक्टिव है, यू आर क्रिएटिंग अ लॉट ऑफ कंटेंट, एंड आप बहुत सारे काम कर रहे हो, बहुत सारी चीजें कर रहे हो। कुछ दिन होता है जब आप कुछ नहीं कर रहे हो, आप दिन भर बेड पर हो एंड यू आर वॉचिंग योर नेटफ्लिक्स। तो आई थिंक मेरा पूरा क्वारंटीन ना दो भागों में बट गया है। सो या। अभी रिसेंटली आपकी एक फिल्म आई थी, आई स्मार्ट शंकर, साउथ की। जी जी ब्लॉकबस्टर रही जी थी, काफी अच्छी रही। जी तो आप अपने जी। अपने अपनी फिल्म देख के आपको कैसा लगता है? आप वॉच करती है, सिंगल वॉच करती है कि रिपीट करती हैं, क्या करती हैं अपने शोज या फिल्म हो? एक एक बार ही देखा था मैंने, टू बी वेरी फ्रैंक, एंड इट्स ऑलवेज अ नाइस जी फीलिंग। बट जब मैंने पहली बार अपने आप को स्क्रीन में देखा था, तो ऑब्वियसली इट वाज अ वेरी, बिकॉज how do we watch, like generally TV series या web shows, we watch it on our phone or maybe iPad, but watching जी yourself for the very first time on that 70 mm is a very different feeling. एंड बहुत अमेजिंग लगता है। आई थिंक सारे एक्टर्स, मैं जयपुर राजस्थान से जी हूँ, जी तो जो जी जो इतने भी एक्टर्स जो मुंबई आते हैं, उनका हमेशा से एक सपना होता है, जो फिल्म्स करना चाहते हैं बेसिकली, दैट वो 70 mm पर आए और बड़े स्क्रीन पे अपने आप को देखे। तो ऑब्वियसली इट्स अ वेरी वेरी नाइस फीलिंग, एंड देयर इज अ सेंस ऑफ अकम्पलिशमेंट दैट आप जिस राह पे चल रहे हैं, आप जिस पाथ पे चल रहे हैं, वो एब्सोल्युटली सही है। और बहुत अच्छा लगता है, आई मीन अपना काम खुद देख के। या जहाँ जहाँ तक मुझे पता है, पता नहीं आपने पहले भी किया होगा, मुझे जहाँ तक पता है आपने ये स्टार प्लस की शो इंडियाज नेक्स्ट सुपरस्टार से आपने शुरुआत की थी अपने करियर की। जी तो पहली थी जी वो? जी। नहीं, मैं उससे पहले उसमें भी बहुत सारी टीवी सीरीज कर चुकी थी। आई मीन ऐसा नहीं था कि मैंने कैमरा नहीं देखा था या मैंने कैमरा फेस नहीं किया जी था। क्योंकि जब मैं अपने होम स्टेट में थी जयपुर में, तो मैं बहुत सारे थिएटर प्लेस किया करती थी। और मैं बहुत ज्यादा मॉडलिंग किया करती थी, बहुत प्रिंट कैंपेन्स किया करती थी। तो सेट की लाइफ और कैमरा को फेस करना वॉज नॉट न्यू टू मी। लाइक मैं बहुत टाइम से कर रही थी, जी 17-18 साल से कर रही थी, 16-17 साल से। तो इट वॉज नॉट न्यू टू मी। बट या जब मैं बॉम्बे शिफ्ट हुई, तब कैमरा फेस करना और स्क्रीन पे आना, दैट वाज वेरी न्यू टू मी। बिकॉज थिएटर में क्या होता है, यू आर परफॉर्मिंग इन फ्रंट ऑफ अ लाइव ऑडियंस, आप लाइव ऑडियंस के सामने परफॉर्म कर रहे हैं, एंड आपको इमीडिएटली रिएक्शन मिलता है। लेकिन सेट, आपको पता ही होगा, सेट पर ऐसा नहीं होता है। सेट पर पूरा सिनेरियो चेंज हो जाता है। सेट पर बहुत सारी और भी चीजें होती है, आपके साथ एक पूरी टीम होती है, कुछ 50-60 लोग इन्वॉल्व होते हैं। तो हाँ, वो वर्ल्ड मेरे लिए बहुत अलग था। तो आपने जैसा कि बताया कि आप काफी पहले से ही एक्टिव थी इस फील्ड में,
बट आपके जी करियर में जो भी नेम फेम अभी मिला है उसमें उस शो का कितना जी। बड़ा हाथ है, कितना उस उस शो का शो का जो आप। डेफिनेटली, जी हाँ, डेफिनेटली बहुत बड़ा हाथ है, बिकॉज इट वाज अ वेरी बिग बिग प्लेटफॉर्म, एंड रोहित शेट्टी एंड करण जौहर, यू नो, जो कि अभी इंडियन फिल्म इंडस्ट्री के नंबर वन डायरेक्टर एंड प्रोड्यूसर्स है, उनके सामने परफॉर्म करने का मौका मिलना, प्लस देन मुकेश छाबरा एंड महेश भट्ट यूज्ड टू कम, महेश भट्ट सर यूज्ड टू कम एंड टीच अस, एंड हमारा 3-4 महीने हमसे फोन ले लिया गया था, और 3-4 महीने सिर्फ हम एक्टिंग और डांसिंग पे काम करते थे। तो हम लोग सुबह उठते थे, एक्टिंग डांसिंग के रिहर्सल्स करते थे, रात को सो जाते थे, देन अगेन सुबह उठते थे, एक्टिंग और डांसिंग के रिहर्सल्स करते थे, देन अगेन सो जाते थे, एंड वीकेंड्स पे हम जजेस के सामने परफॉर्म करते थे, करण सर और रोहित सर। So I think as an actor, it has evolved me a lot, and as a dancer, it has evolved me a lot. And apart from being an artist, I think as a person, बहुत growth हुई है, personal growth बहुत रही है। और मुझे नहीं पता, सब लोग कहते हैं कि रियलिटी शो बहुत स्क्रिप्टेड होता है, या रियलिटी शो में ये होता है, वो होता है, ड्रामा होता है। मुझे औरों का नहीं पता है, आई वॉज अ सेमीफिनालिस्ट। मैं मेरे शो के बारे में बोल सकती हूँ कि मेरा शो बिल्कुल स्क्रिप्टेड नहीं था, हमको कभी कोई स्क्रिप्ट नहीं दी जाती थी कि ये बोलो या इससे लड़ाई करो, ऐसा कुछ नहीं था। तो इट वाज अ लवली एक्सपीरियंस, इट वाज अ वंडरफुल एक्सपीरियंस। एक शिकायत रही है लोगों की इंडस्ट्री में, चाहे वो सिर्फ न्यू कमर्स की बात नहीं करूंगा मैं, बड़े बड़े या सेलेब्स की भी शिकायत रहती है या कि इंडस्ट्री में नेपोटिज्म का बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। तो क्या इस चीज से आप कितने एग्री हो, और क्या आपको भी फेस करनी पड़ी है इस चीज की? देखिए, मैं आपको एक बात बोलूंगी कि मैं, आई मीन, आई एम अ काइंड ऑफ पर्सन, जो है ना, जो मेरे हाथ में है ना, जो जिस चीज को मैं कंट्रोल कर सकती हूँ, मैं उसके बारे में ही सोचती हूँ। लाइक, टू बी वेरी फ्रैंक, अभी मैं कोरोना को कंट्रोल नहीं कर सकती हूँ। लाइक, मैं सिर्फ अपना इतना बिट कर सकती हूँ कि मैं घर पर रहूँ, सुरक्षित रहूँ, और अपने घर वालों जी को बाहर नहीं जाने दूँ। लेकिन मैं कहूँ कि मैं पूरे देश का कोरोना मिटा दूंगी, तो ये तो पॉसिबल नहीं है। तो अगर मैं कहूँ कि मैं पूरी इंडस्ट्री से नेपोटिज्म मिटा दूंगी, तो इट इज नॉट पॉसिबल। येस, इट डज एग्जिस्ट, बट देन आई जस्ट फील कि आप क्या कर सकते हो, लाइक मी एज एन एक्टर, व्हाट कैन आई डू अबाउट इट? मैं मेरा काम करती जा रही और करती रहूंगी। अगर, जी। आई मीन, इट मैं आई एम नॉट डिनाइंग द फैक्ट दैट ऑब्वियसली इट डज एग्जिस्ट, बट मैं इसमें क्या कर सकती हूँ? लाइक, मैं ऑडिशंस पे जा सकती हूँ, लोगों से मिल सकती हूँ, जो कि मैं वैसे ही करती हूँ। तो जी हाँ, लाइक, मतलब आई ये आई आई जस्ट थिंक स्मार्ट। कि सारे, जी जी। आई जस्ट फील कि सारे एक्टर्स को, सारे आर्टिस्ट को उस चीज पर फोकस करना चाहिए जो उनके कंट्रोल में है। लाइक, कंट्रोल में है। हम एक फिल्म में काम कर देते हैं, अब वो हिट होगी या नहीं होगी, वो आपके कंट्रोल में नहीं है। आपके कंट्रोल नहीं। में है कि आप अपनी परफॉर्मेंस को बेहतर कर सकते हैं, आप अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं, आप अपना 200% दे सकते हैं। तो मुझे लगता है हम लोग को ज्यादा उस पर फोकस करना चाहिए, रादर देन कि पिक्चर हिट होगी और या फ्लॉप होगी, और हिट हो गई तो बहुत सुपर एक्साइटेड हो जाना, और फ्लॉप हो गई तो डिप्रेशन में आ जाना। आई मीन, दीज आर पार्ट एंड पार्सल ऑफ आवर जॉब। तो या आजकल सारे एक्टर्स, बहुत काफी मैक्सिमम एक्टर्स के टैलेंट एक्सटर्नल टैलेंट भी होते हैं, चाहे जो जी एक्टर हो सिंगिंग भी कर लेते हैं, कॉमेडी भी कर लेते हैं। तो जी। एक्टिंग के अलावा आप में और क्या क्या टैलेंट है? तो आई एम अ प्रोफेशनल डांसर, एंड आई एम अ ट्रेन कथक डांसर, हम्म, एंड हम्म, हाँ, मैं कथक करती हूँ, अभी भी करती हूँ। आजकल इतना टाइम नहीं मिलता है, बट जब से लॉकडाउन हुआ है, तब से मैंने मेरे घुंघरू निकाले हैं, एंड मैं थोड़ा बहुत कथक करती हूँ। और उसके अलावा मैं एक्स एनसीसी कैडेट थी। मैं अगर शायद एक्टिंग में नहीं होती तो शायद मैं डिफेंस सर्विसेज में होती। तो ग्रेट। हाँ, एंड मैं एयरफोर्स में थी, तो आई आई फ्लोन अ ग्लाइडर। एक ग्लाइडर एक होता है, इट्स जस्ट अ 2 सीटर एरोप्लेन, बहुत छोटा सा होता है, माइक्रो ग्लाइडर सॉर्ट ऑफ थिंग। एंड तो मैंने वो उड़ाया था मेरे कमांडिंग ऑफिसर के साथ। तो आई थिंक दैट इज ऑल्सो वन ऑफ द क्वालिटीज। सो या, बट एंड मैंने बट जब राइफल आपने चलाई हुई है। बट आपके सामने जब दो ऑप्शन थे, एक्टिंग और डिफेंस, तो दोनों में से एक्टिंग क्यों चुना आपने? नहीं, तो मैंने एक्टिंग नहीं चुना था। एक्चुअली मैं आपको बताती हूँ, स्टार्टिंग से मैं पहले डिफेंस सर्विसेज में जाना चाहती थी, एंड डिफेंस सर्विसेज में जाने के लिए आपको एक सीडीएससी एग्जामिनेशन क्लियर करनी पड़ती है, कॉमन डिफेंस एग्जामिनेशन, कॉमन सर्विस डिफेंस एग्जामिनेशन। जी। एंड मैंने सीडीएससी क्लियर किया था, एंड
वो क्लियर करने के बाद आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाता है। तो आपका इंटरव्यू होता है, एंड अगर आप वो क्लियर करते हो देन यू बिकम एन ऑफिसर। तो मैंने रिटन एग्जामिनेशन क्लियर किया था, एंड तो इंटरव्यू में दो पार्ट्स होते हैं, एक होता है स्क्रीन आउट, एक होता है कॉन्फ्रेंस आउट। स्क्रीन आउट होता है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, स्क्रीन आउट होता है कि आप पहले ही स्क्रीन आउट होता है कि आप लास्ट सेक्शन तक जाके आप आउट होते हैं। कॉन्फ्रेंस आउट होता है कि आप इमीडिएटली आउट हो गए। तो हाँ, तो मैं 2 बार मैंने दिया एग्जामिनेशन, और मैं दोनों बार मैंने रिटन एग्जामिनेशन क्लियर किया, बट मेरा इंटरव्यू में दोनों बार नहीं हुआ। तो आई वॉज वेरी डिसअपॉइंटेड। आई वॉज लाइक, अरे क्यों नहीं हो रहा, मैं सब कुछ कर रही हूँ, रेगुलर प्रैक्टिस कर रही हूँ, रेगुलर क्लासेस में जा रही हूँ, बट क्यों नहीं हो रहा। एंड उसके साथ साथ मैंने 1-2 छोटे मोटे मॉडलिंग प्रोजेक्ट्स किए थे, एंड आई स्टार्टेड अर्निंग, और मुझे लगा कि ये तो अच्छी चीज है, आपको बहुत कम टाइम देना पड़ता है, यू अर्न अ लॉट। एंड तब धीरे धीरे मैं मॉडलिंग करना स्टार्ट किया मैंने, एंड मैं जयपुर टू दिल्ली ट्रैवल किया करती थी, एंड बहुत सारे मॉडलिंग प्रोजेक्ट्स किए, कैटलॉग शूट्स एंड स्टफ लाइक दैट। एंड उसके बाद एक दिन मुझे लगा कि मॉडलिंग इज अ वेरी शॉर्ट टर्म करियर, मॉडलिंग कांट बी योर ब्रेड एंड बटर फॉर द एंटायर लाइफ, because clients are always looking for fresh faces. They always want a new face, and that's how I got into acting. तो हाँ, तो I mean that was my journey. ओके, बट आपके पेरेंट्स क्या चाहते थे? एक्टिंग करियर आप एक्सेप्ट कर रहे हैं या डिफेंस में फिर अटेम्प्ट करते हैं आप? बट पेरेंट्स का क्या था मानना? So my father is a senior, हाँ, तो my father is a senior journalist and my mom is a homemaker, and touchwood they both have been very very supportive. Like day one से जब मैंने उनको बोला था कि मुझे डिफेंस में जाना है, तो उन्होंने कहा था तुम एनसीसी में हो, तुम्हें डिफेंस में जाना है, तुम्हारी मर्जी है। उन्होंने मुझे कभी प्रेशराइज नहीं किया कि नहीं जर्नलिज्म करो क्योंकि मैं जर्नलिस्ट हूँ, ऐसा उन्होंने कभी कुछ नहीं कहा। और फिर एक दिन मैंने कहा कि नहीं मैं तो मॉडलिंग करूंगी, तो उन्होंने कहा तुमको अच्छा लगता है तो तुम करो। एंड देन एक दिन मैंने उनको आके कहा कि मैं मॉडलिंग में मुझे एक्टिंग करना, मैं मुंबई जाऊंगी। तो दे हैव बीन वेरी वेरी सपोर्टिव, एंड आई थिंक that's a very good thing that I've got very supportive parents. अभी एक फिल्म रिलीज हो चुकी है स्मार्ट शंकर, और दूसरी फिल्म अभी रिलीज होने वाली है, एक मलयालम रिलीज होने। जी हाँ, एक मलयालम अभी जो की है मैंने, जिसका नाम है क्षणम। वो हॉरर थ्रिलर फिल्म है, एंड वो भी बिल्कुल रेडी है, एवरीथिंग इज रेडी, पूरा पोस्ट प्रोडक्शन हो चुका है। तो पहली फिल्म आपकी कौन सी थी? फिल्म में फीचर पहली फिल्म थी स्मार्ट शंकर, दूसरी फिल्म है क्षणम, जो कि हम शूट कर चुके हैं पूरी तरीके से, एंड वो रिलीज होने वाली है। उसके बाद उसी के साथ साथ मैंने बिग बुल साइन कर ली थी, एंड बिग बुल हमने स्टार्ट कर लिया था शूट। जी हाँ। तो पहली फिल्म आपको कैसे मिली थी स्मार्ट शंकर? ऑडिशन देना पड़ा या? हाँ जी हाँ, ऑडिशन देना पड़ा था, एंड पूरी जगन्नाथ सर ने शूट किया है वो फिल्म, वो डायरेक्टर है इस फिल्म के। तो मैं उनकी एजेंसी में गई थी एक दिन, एंड एक्चुअली मैं हैदराबाद गई थी किसी काम से, कोई शूट से, और मुझे पता चला था इसके बारे में, एंड मैंने ऑडिशन दिया था, और उनके पास मेरे पहले के ऑडिशंस भी थे। तो फिर एक लुक टेस्ट हुआ, एंड रिहर्सल्स वगैरह, वही सब जो होता है, वर्कशॉप्स, रिहर्सल्स। तो बिग बुल के लिए भी ऑडिशन आपको नहीं देना पड़ा होगा, क्योंकि पुराने काम आपका देखे होंगे डायरेक्टर, या पुराने आपके वर्क देखे होंगे जो भी हो। बिग बुल के लिए भी आपने ऑडिशन दिया? जी हाँ, बिग बुल के लिए जी हाँ, ऑडिशन एज इन लाइक उनके पास मेरा इंट्रो क्या होता है ना, आप एज एन एक्टर, आपके सारे कास्टिंग डायरेक्टर्स के पास आपका एक डेटा होता है कि अगर आप एक एक्टर है तो आपका इंट्रो, आपका नाम, आपकी एज, आपकी हाइट, आपने क्या क्या काम किया है, आप कौन कौन सी लैंग्वेजेस बोल सकते हैं, आपकी हॉबीज क्या क्या है, और अब तक आपने जितना भी काम किया है थिएटर से रिलेटेड, कोई भी एड किया हो, कोई भी बड़ा कैंपेन किया हो, कितनी फिल्म्स की हो, आप मोस्टली सारे कास्टिंग डायरेक्टर्स के पास आपका डेटा होता है। तो उनके पास जब भी कोई रिक्वायरमेंट आती है, और अगर उनको लगता है कि ये इंसान या ये एक्टर इसमें फिट हो रहा है, तो वो इंट्रो फॉरवर्ड करते हैं। और अगर डायरेक्टर को इंट्रो अच्छा लगता है तो वो चाहे तो आपको ऑडिशन ले सकता है, और नहीं चाहे तो वो आपको डायरेक्टली भी साइन कर सकता है, तो इट डिपेंड्स। तो मेरा इंट्रो गया था। बिग बुल में जो आपका किरदार है, किरदार के बारे में कुछ जान सकते हैं? क्या अलाउड है आपको बताना?
जी थोड़ा हाँ बहुत ब्रीफिंग। जी हाँ जी हाँ जी हाँ उस मेरा एक कैरेक्टर बहुत ही सिंपल सी लड़की का है। एंड मेरे कैरेक्टर का नाम है तारा। और गुजराती लड़की है। और मेरा जो मैं सोहम शाह के ऑपोजिट हूँ फिल्म में। एंड इट्स अ वेरी लवली फिल्म। बहुत अच्छे से बनाई गई है, बहुत हार्ड वर्किंग टीम है। और सबने बहुत ही मेहनत की और सब सेट पे बहुत ही मेहनत करते हैं, ओवर टाइम भी करते कभी कभार। लेकिन सबका एक ही मोटिव होता है कि अच्छे से अच्छा शॉट हो और अच्छे से अच्छा काम निकले। तो बहुत ही अच्छे से काम हो रहा है एंड आई होप फिल्म अच्छी बने। हर न्यू कमर का सपना होता है कि मैं मतलब चाहे एक्ट्रेस की बात करें, न्यू कमर जो एक्ट्रेस होती हैं, कि मैं सोलो जी काम करूं, मेन लीड में जी काम करूं। तो इस जी। चीज पे आपने सोचा कि मेन लीड मुझे स्टार्ट करना है, मेन लीड से ये स्टार्ट करना है, या जो काम मिले मुझे उससे स्टार्ट करना है? तो इस चीज में आपने कैसे मैनेज किया पैरेलल में दोनों चीज को? देखिए, मेरा ऐसा कोई मानना नहीं है आजकल कि मेन लीड और ये सब, बिकॉज आई टेल यू समथिंग। जैसे कि हमने एक मूवी देखी थी बधाई हो, जिसको नेशनल अवार्ड भी मिला जी है। अ, जी बधाई हो में मैं नहीं कहती कि गजराज सर लीड है या नीना मैम लीड है। आई थिंक उसमें सभी लीड है, इट्स एन एनसॉम्बल कास्ट। जी गजराज सर, नीना मैम, आयुष्मान, सानिया मल्होत्रा की जो मदर है वो, इट्स एन एनसॉम्बल कास्ट। तो आजकल मोस्टली जितनी फिल्में बन रही है वो बहुत एनसॉम्बल कास्ट बन रही है। अभी जैसे मैंने रिसेंटली शुभ मंगल सावधान भी देखी, शुभ मंगल फिर सावधान। इट्स अगेन एन एनसॉम्बल कास्ट। आप अंधाधुन को देख लीजिए, तो अंधाधुन में भी इट्स एन एनसॉम्बल कास्ट। लाइक एज जी सच कोई हीरो हीरोइन नहीं है, सब लोग पूरा उसमें। आयुष्मान भी उतने ही इम्पोर्टेंट है, तब्बू भी इतने ही इम्पोर्टेंट है, जितने भी सारे दूसरे कैरेक्टर्स है वो इतने ही इम्पोर्टेंट है। तो आजकल वो नहीं रहा है, आजकल वो ट्रेंड खत्म हो गया है। ये पुराने जमाने का ट्रेंड हो गया है कि वो इस फिल्म का हीरो ये हीरोइन ये है, ऐसा कुछ आजकल नहीं रहा है। आजकल आई थिंक सारे ही एक्टर्स मोस्टली ये देखते हैं कि हमारा कैरेक्टर स्टोरी को कितना अफेक्ट कर रहा है, उस बेसिस पे वो डिसीजन लेते हैं, ना कि मैं लीड हूँ या नहीं हूँ। बिग बुल की कितने परसेंट फिल्म हो चुकी है, शूटिंग हो चुकी है बिग बुल की? मेरा सिर्फ 2-4 दिन का काम बचा है एंड आई थिंक मेरा मोस्टली काम हो और चुका है। बाकी मुझे और पिक्चर का फिल्म ऐसा नहीं फिल्म का पता। कुछ आइडिया है आपको? फिल्म का नहीं कुछ आइडिया? नहीं नहीं नहीं। ये लॉकडाउन में काफी सारे पुराने शोज, चाहे रामायण की बात करें या महाभारत जी की बात करें या देख भाई देख की बात करें, तो जी आपका भी बचपन गुजरा है, मेरा भी, सबका बचपन गुजरा है। और बचपन जी में कोई ना कोई शो फेवरेट होता है सबका। तो जी। आपका कौन सा फेवरेट रहा है, और लॉकडाउन में कौन से शोज देख रही हैं आप? मेरा एक बहुत फेवरेट शो है जिसका नाम है ऑफिस ऑफिस। आई डोंट नो, आपको पता, आपने देखा है कभी? मैंने देखा नहीं है, बट अभी ट्रेंडिंग में काफी है वो। बट ऑफिस ऑफिस करके एक शो आता है, अभी भी शायद चल रहा है। चल रहा है, हाँ। तो उसके अंदर दिखाते हैं कि कैसे करप्शन की वजह से हर बार एक उसमें वो है शाहिद कपूर के फादर, आई एम लाइक फॉरगेटिंग हिज नेम। पंकज कपूर। शाहिद कपूर, पंकज सर, या पंकज कपूर। उसमें जी 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 जी। तो पंकज सर उसमें है और उनका उसमें हमेशा हर बार एपिसोड में उनका ये होता है कि पंकज सर एक ऑफिस में आते हैं अपनी कोई फाइल पास करवाने या फ्लैट बुक करवाने या कुछ भी व्हाट्सोएवर। उनकी गाड़ी चोरी हो गई है, कभी कभी उनका कुत्ता घूम गया है, कुछ भी। एंड वो अपने ऑफिस में आते हैं, गवर्नमेंट ऑफिस में आते हैं और उनको कैसे घुमाया जाता है। तो ये बहुत अच्छा शो है, मैं हमेशा देखती थी। मुझे याद है मैं सेकंड क्लास में थी, मैं तब से देखती थी। एंड एक और शो आता था, अब मुझे नहीं पता अब आता है कि नहीं, यस बॉस यस बॉस। जी तो ये दो शोज मुझे बहुत पसंद थे। और आजकल टेलीविजन पे मैं बहुत सारी फिल्में देख रही हूँ। मैंने कल परसों ही मिशन मंगल देखी, अक्षय कुमार एंड विद्या बालन मैम की। बहुत ही अच्छी फिल्म है, बहुत अमेजिंग फिल्म है। और रामायण मेरी मॉम कभी कभार लगा देती तो मैं देख लेती हूँ। और हाँ, यही सब। और नेटफ्लिक्स पे मैंने बहुत सारी आजकल फिल्में देखी। अभी थोड़े दिनों पहले मैंने स्पेशल ऑप्स देखी, मनी हाइस्ट देखी, देन शी देखी, देन गिल्टी देखी कियारा आडवाणी की। तो आई गेस बहुत सारा कंटेंट देखा जा रहा है आजकल। और मैं ये पूछना चाहूंगा कि जी अभी जो बहुत सारे न्यू कमर्स जो आना एक्टर बनना चाहते हैं, तो सबका एक इंस्पिरेशन होता है, आपका भी रहा होगा। जी। तो बॉलीवुड में आपका कौन इंस्पिरेशन थे और कितना फॉलो किया उनको आपने, क्या? और ये सेकंड सवाल इसमें ऐड करना चाहूंगा, क्या फॉलो करना अच्छी बात है, करना चाहिए किसी को?
देखिए, टू बी वेरी फ्रैंक, आई मीन मैं झूठ नहीं बोलूंगी, टू बी वेरी फ्रैंक, मेरा एज सच कोई इंस्पिरेशन नहीं है। आई लाइक अ लॉट ऑफ एक्टर्स, आई लाइक अनुष्का शर्मा, मैं उनके काम को बहुत अप्रिशिएट करती हूँ। एंड अगर आप मुझसे पूछे कि आपकी मेरी पर्सनालिटी किसके सबसे ज्यादा करीब है, तो वो अनुष्का शर्मा होंगी। एंड आई लव आलिया भट्ट, एंड जितने भी न्यू कमर्स हैं मैं उन सबको बहुत पसंद करती हूँ, उनका काम बहुत पसंद है मुझे। बट अगर कहे कि इंस्पायर किसने किया, तो मैं किसी एक एक्टर का नाम नहीं ले पाऊंगी। और आपका दूसरा क्वेश्चन का आंसर है कि फॉलो करने में कोई बुराई नहीं है। फॉलो कभी भी आप किसी को भी फॉलो कर सकते हैं। लेकिन मैंने प्रियंका प्रियंका चोपड़ा मैम की एक बहुत अच्छी बात सुनी थी, वो हमारे शो में भी आई थी, इंडियाज नेक्स्ट सुपरस्टार्स में। और उन्होंने एक बात कही थी कि लोग आपको देखना चाहते हैं, लोग दूसरी प्रियंका चोपड़ा को नहीं देखना चाहते, क्योंकि प्रियंका चोपड़ा तो ऑलरेडी इंडस्ट्री में है। अगर आज लोगों को दिखाना है तो वो लेखा को देखेंगे, ना कि दूसरी प्रियंका चोपड़ा को। दूसरी तो प्रियंका आई देखना भी थिंक पसंद जी नहीं हाँ, करेंगे, ऑलरेडी तो एक क्यों बन कोई चुकी है। पसंद करेगा, एग्जैक्टली कोई क्यों। इनफैक्ट जब रोज अगर हमारे घर में रोज दाल चावल दाल चावल दाल चावल बन रहा है, तो हम लोग कहते हैं कि मम्मी आज कुछ और बनाओ, मेक समथिंग एल्स, आज पाव भाजी बना दो। रोज हम लोग दाल चावल खा रहे हैं। सो जब हम लोग घर पर एक्सेप्ट नहीं करते एक ही एक चीज को, तो इंडस्ट्री में कोई क्यों एक्सेप्ट करेगा। तो आई जस्ट फील दैट यू हैव टू बी यूनिक एंड जस्ट बी योरसेल्फ, जैसे आप हो आप वैसे रहो। आई थिंक लोग वैसा ही पसंद करते हैं, और आजकल आपको पता है लोग ज्यादातर वैसे ही किरदार पसंद कर रहे हैं जो सबसे ज्यादा रिलेटेबल हो, जिनसे लोग रिलेट कर सके, और जिनको देखकर लोगों को लगे कि अरे यार ये तो हमारे जैसा ही है, यार ये तो हमारे जैसी ही है। तो आई थिंक वो रिलेटेबिलिटी वाली चीज बहुत मायने रखती है आजकल। अभी बायोपिक का बहुत ट्रेंड चल रहा है बॉलीवुड में, तो जी, आपके जहन में कोई ऐसे पर्सनैलिटी हैं जिनकी बायोपिक आप करना चाहेंगे, आपको लगता है कि मैं परफेक्ट हूँ उनके लिए, मैं कर सकती हूँ? पता नहीं परफेक्ट का तो पता नहीं, देखिए आई जस्ट स्टार्टेड माय परफेक्ट करियर, का तो परफेक्ट तो आप परफेक्ट का काट दो, तो बट नहीं एक पता। माइंड में हो। इंदिरा परफेक्ट आप गांधी छोड़ दो, मैम, परफेक्ट। इंदिरा गांधी मैम का मैं कभी बने उनकी बायोपिक, तो इंदिरा गांधी मैम की मैं 100% करना चाहूंगी, क्योंकि उनकी लाइफ में बहुत ही अप्स एंड डाउन आए हैं। एंड वो उस जमाने में, आज के जमाने में भी लड़कियों के अपलिफ्टमेंट के बारे में बात होती है और लड़कियों को बढ़ावा देने की बात होती है, लेकिन उन्होंने उस जमाने में कितनी बड़ी पोस्ट हासिल की थी, और उस जमाने में उन्होंने इतने डिफिकल्ट और टफ डिसीजंस लिए थे, दैट टू बीइंग अ लेडी। क्योंकि मतलब मुझे नहीं पता कि आज भी ये बात सच है कि नहीं, बट बहुत सारे लोगों को दिक्कत होती है किसी लड़की से ऑर्डर्स लेने में। लाइक अगर आपकी कोई सीनियर कोई लड़की है, या कोई सम सीनियर लेडी, तो उनको बहुत दिक्कत होती है कि अरे हमको किसी लड़की ने या किसी लेडी ने ऑर्डर क्यों दिया है। तो जब आज भी इतनी दिक्कत होती है, तो मैं समझ सकती हूँ कि उस जमाने में कितनी दिक्कत होती होगी। और उनके लाइफ में बहुत ही अप्स एंड डाउन्स उन्होंने देखे, तो मुझे लगता है उनकी बायोपिक में बहुत मजा आएगा अगर कभी बने तो। खुद से क्या रिलेट करती है आप उनकी लाइफ को? आप खुद से ऐसी कोई भी क्वालिटीज या आपकी एक्टिविटीज, हॉबीज या कुछ भी ऐसी एक दो पॉइंट्स ऐसे हों मुझे जो लगता है लगता है कि कि मुझे लगता है वो बहुत स्ट्रांग हेडेड थी। मतलब वो आप वो भी बहुत स्ट्रांग? स्ट्रांग, हाँ जी हाँ जी। वो एक कोई डिसीजन ले और लेती थी तो वो सोच समझ के लेती थी, और अगर एक बार ले लिया तो वो करती ही थी। तो मुझे लगता है कि वो एक चीज है जो मैं बहुत रिलेट कर सकती हूँ। और कुछ आपकी नजर में आ रहा हो? मेरे को उनके बारे में और पढ़ना पड़ेगा एक्चुअली। मतलब मैंने बहुत ही ऊपरी कहते हैं ना कि ऊपरी ऊपरी सतह से पढ़ा है, जो लोगों ने बताया है या जो छोटा मोटा मैंने किताबें में पढ़ा है। तो उनको उनको एक्चुअली वो पर्सनली कैसी थी, उनको ये जानने के लिए मुझे और घुसना पड़ेगा। उनकी शायद दो चार की भी नहीं, 20-30 किताबें पढ़नी पड़ेगी उनके बारे में, और बहुत सारी चीजें पढ़नी पड़ेगी उनके बारे में। ऊपर किसी ने थीसिस लिखा होगा तो वो पढ़ना पड़ेगा शायद, तब जाके मैं आपके इस क्वेश्चन का आंसर दे पाऊँ। जी, आई विश अगर डायरेक्टर प्रोड्यूसर की नजर में अभी कभी या प्लान कर रहे हो बायोपिक बनाने जी, की, तो आपका नाम सबसे पहले आए। आई ओह विश प्लीज, थैंक यू जल्दी सो से ऐसा मच। हो। और थैंक यू। बॉलीवुड में आप पैसे भी कमा लिए, नेम भी हुआ, फेम भी हुआ, बहुत ज्यादा अभी बाकी है होना, बट जी जी। सपना हर किसी का होता है। तो आपके ड्रीम लिस्ट में कुछ ऐसा है कि मुझे इस एक्टर के साथ मेरा सपना था कि एक करूं मैं फिल्म, या बॉलीवुड में और क्या ड्रीम लिस्ट में आपके एक दो चीज कुछ हो? फिल्म भी किया आपने, टीवी शोज भी किए, ड्रीम लिस्ट में कुछ हो मैं आपके?
मुझे देखिए, मेरे को अच्छा काम करना है और 2-3 एक्टर्स हैं जिनको मैं बहुत पसंद करती हूँ, मेल एक्टर्स। आई वुड लाइक टू वर्क विद रणवीर सिंह। मतलब सब कहते हैं कि उनकी एनर्जी मैच करना ऑफ सेट एंड ऑन सेट बहुत मुश्किल होता है, लाइक ऑन स्क्रीन एंड ऑफ स्क्रीन दोनों ही बहुत मुश्किल होता है, तो मैं उनके साथ काम करना चाहूंगी। मैं ईशान खट्टर के साथ काम करना चाहूंगी। वो अमेजिंग क्या डांसर बात। है एंड ही इज अ वेरी वेरी गुड एक्टर, वेरी वेरी गुड एक्टर। आई वॉच्ड हिज धड़क। मैंने उनकी एक फिल्म भी देखी है जो धड़क से पहले रिलीज हुई थी, बियॉन्ड द क्लाउड्स। आई वुड हाँ। लाइक टू वर्क, हाँ, बियॉन्ड द क्लाउड्स। तो वो, देन आई गेस सिद्धांत, वो आपका, आई गेस सिद्धांत चतुर्वेदी, ही इज अ वेरी गुड अपकमिंग न्यू टैलेंट। कमर। देन बहुत अच्छा। अमोल पाराशर, अमोल पाराशर जो कि डिजिटल वर्ल्ड के। हेलो। आप सुन सकते हैं मुझे? हेलो। हेलो। हेलो, आप सुन सकते हैं? हाँ हाँ हाँ, सुन हेलो। रहा हूँ। जी हाँ, हाँ, आ तो रही है आवाज। अमोल पाराशर, हाँ जी। तो यही ईशान खट्टर, सिद्धांत, अमोल पाराशर, रणवीर सिंह। बट आपने जी किनका नाम लिया था, ईशान खट्टर का? तो वो ईशान जी खट्टर तो 2-3 साल पहले आए हैं, उनके बड़े भैया शाहिद कपूर काफी सालों से इंडस्ट्री में हैं। तो आपको नहीं लगता वो बुरा जी। मान जाएंगे? मुझे, मेरे छोटे भाई के साथ लोग मूवी करना चाहते हैं मुझे भूल के। ऐसे किसने कहा? किसने कहा कि उनके साथ नहीं करेंगे? आपने मेरी ड्रीम लिस्ट पूछी पूछी थी, तो मेरी जी ड्रीम लिस्ट जी। में वो दूसरे नंबर पे है। मैं एक पॉइंट निकालना चाह रहा था कि आप कुछ टिप्पणी करें इस जी, पे। क्या टिप्पणी तो करूं? कुछ भी, शाहिद कपूर के बारे में क्या, मैं शाहिद अरे, कपूर की आई टिप्पणी आई चाह रहा आई हूँ। लव आई लव शाहिद कपूर। एंड जब से मैंने उनकी कबीर सिंह देखी है, मैं तो उनकी फैन हो गई हूँ। एंड जब मैंने उनकी कमीने देखी थी, और इनफैक्ट उनकी जितनी भी और पुरानी पिक्चरें जब मैं देखती थी, वो मेरे तब से फेवरेट एक्टर है। लाइक मैं उनको बहुत टाइम से देख रही हूँ, जब से मैं शायद बहुत छोटी थी मैं तब से देख रही हूँ। और उनके बीच में 1-2 डांस फिल्म्स भी आई थी, तो वो भी बहुत अच्छी थी। तो मैं वो भी तब से देख रही हूँ। तो मैं तो आए तो लव शाहिद कपूर, एंड ही हैज डन एन अमेजिंग जॉब इन कबीर सिंह, अमेजिंग जॉब। न्यू कमर्स के लिए कुछ मैसेज आपके, जो फिल्म इंडस्ट्री में आना चाहते हैं, अपना करियर बनाना चाहते हैं, उनके लिए कुछ ऐसे गाइडलाइंस जो आप उन्हें देना चाहती हैं? मैं जस्ट यही कहना चाहूंगी कि आजकल टेक्नोलॉजी एक बहुत ही अच्छी चीज है। और आजकल जी। सबके फोन में कैमरा है। तो आजकल जरूरी नहीं है कि आपको मुंबई ही आना पड़ेगा। अगर आप एक्टर बनना चाहते हैं तो आपको मुंबई ही आना पड़ेगा, नहीं। मैं ऐसे बहुत सारे एक्टर्स को जानती हूँ जिनका कोई वीडियो देख के या कोई ऑडिशन लिंक देखकर वो लोग कास्ट हुए और तब वो मुंबई शिफ्ट हुए। तो आजकल किसी को अगर ऐसा लगता है कि नहीं, हमें एक्टर बनने के लिए मुंबई ही आना पड़ेगा, तो अब वो बात नहीं रही है। क्योंकि आजकल आप बहुत ही इजीली अपने घर पे बैठे बैठे ऑडिशन रिकॉर्ड कर सकते हो, इंट्रोडक्शन रिकॉर्ड कर सकते हो, और आप अपने कास्टिंग डायरेक्टर या डायरेक्टर को भेज सकते हो। दूसरी चीज, आई जस्ट फील कि अपने ऊपर काम करते रहना बहुत जरूरी है। क्योंकि सब कहते हैं कि एक सिंगर होता है वो अपने ऊपर रियाज करता है, राइटर होता है वो रोज कुछ ना कुछ लिखता है, पेंटर होता है तो वो हफ्ते में 2-3 पेंटिंग्स पेंट कर देता है। कुछ नहीं लेकिन देते हैं। एक्टर्स ऐसे होते हैं जो कहते हैं, अरे एक्टिंग एक्टिंग की क्या प्रैक्टिस शूट करना। पे तो आई डायरेक्ट जस्ट काम फील, करना है, डायरेक्ट हाँ डायरेक्ट सेट पे ही एक्टिंग हाँ करना है, ऐसी ख्वाहिश होती हाँ है। हाँ, बट और जरूरी नहीं है सिर्फ एक्टिंग से इम्प्रूव होगा। अगर आप अच्छा कंटेंट देख रहे हैं, ऐसा कंटेंट जिससे आप रिलेट करते हैं, अच्छी किताबें पढ़ रहे हैं, वो भी बहुत है। वो भी, दिस इज ऑल्सो पार्ट ऑफ एक्सरसाइज। जरूरी नहीं कि आप हमेशा एक्टिंग की ही मतलब आप एक्टिंग की प्रैक्टिस करें। अच्छा कंटेंट देखना भी एक्टिंग से रिलेटेड है। अच्छा कंटेंट पढ़ना, अच्छे लोगों को सुनना, अच्छे इंटरव्यूज देखना, ये भी एक्टिंग का ही एक पार्ट है। एंड अपने ऊपर काम करते रहिए। और अभी तो फिलहाल घर पर रहिए जितना घर पे रह सकते हैं, घर से बाहर मत निकलिए, और अपने घर वालों का ध्यान रखिए। थैंक यू सो मच अपना कीमती टाइम देने के लिए। स्टे थैंक होम, यू सो स्टे मच। सेफ। थैंक यू। Bye. Take care. All थैंक the यू, best for लवली your लवली upcoming टॉकिंग टू all यू। all projects. Same here. थैंक यू सो Bye. मच। Bye. Take care.